हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। मैं बता रहा था आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आज हम लोग जो है इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब को पढ़ेंगे, ठीक है। उसका डिस्कस करते हैं। तो सर मैंने कल पहले प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था आपको इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि इंट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं, विदाउट ऑब्जेक्ट होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट होते हैं, विदाउट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसका मतलब क्या हुआ, विथ ऑब्जेक्ट हुआ। क्या हुआ, विथ ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश सेंटेंस में कोई वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ हो तो उसे मैं बोलूंगा ट्रांजिटिव वर्ब। वो क्या होगा बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब। तो यू कैन से द वर्ब विद द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द ट्रांजिटिव वर्ब। अब किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब जो है एक होता है, उसमें एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे एक होगा क्या, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये भी हो सकता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसमें ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये दो प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है। उसमें हो सकता है एक ही ऑब्जेक्ट हो सकता है या दोनों हो सकता है। तो एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिलहाल तो ये मैं बताऊंगा बच्चों अभी, लेकिन ट्रांजिटिव जो वर्ब है उसके मैं कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूं। देखो, ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं वर्ब्स विद द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एग्जांपल, आपने एग्जांपल ले लिया बच्चों, जैसे सी राइट्स लेटर, सी राइट्स ए लेटर। अब देखो बच्चों, ये सी राइट्स है, वो लिखती है, क्या लिखती है बच्चों, एक लेटर लिखती है। यहां पे व्हाट है ना, क्या और किसको को हम लगाते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट जो है मिल जाता है। तो वर्ब से हम लिखते हैं कि वह लिखती है, ये हो गया वह लिखती है। तो हम बीच में लिख देंगे क्या, वह क्या लिखती है, तो क्या लिखती है, लेटर लिख रही है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे बोलते हैं किसको लिख रही है, टू मी या टू हिम, जो भी है। तो ये पहले का। तो अब यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट मिला बच्चों, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट के साथ ही ये वर्ब आता है, ठीक है, ये वर्ब है। तो इसको मैं बोलूंगा क्या, ये ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ में है वर्ब, तो इट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, और भी सारे एग्जांपल है, जैसे द कैट किल्स ए रैट, द कैट किल्स ए रैट। देखो बच्चों, अब जैसे देखो, किल्स मारती है, किसको, चूहे। तो किसको मारती है, चूहे को मारती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये वर्ब, इसका मतलब किस टाइप का वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों बच्चों, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको जरूरत पड़ती है किसकी, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांजिटिव वर्ब। ये हो गया मेरा ट्रांजिटिव वर्ब। और जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसा कि मैंने कल बताया था, तो क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे आप एग्जांपल अपने से भी बना सकते हैं। जैसे आई वांट ए पेन, ठीक है, ही कॉल्स मी, ठीक। तो ये
सब सारे हैं आई वांट ए पेन, मैं चाहता हूं एक पेन, मैं एक पेन चाहता हूं। तो अब यहां पे पूछो बच्चों क्या चाहता हूं, पेन चाहता हूं, ऑब्जेक्ट मिल जाता है। क्या और किसको, जब हम यहां क्वेश्चन को एराइज करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, क्या चाहते हैं, एक पेन चाहते हैं। क्या लिखती है, एक लेटर लिखती है। बिल्ली क्या मारता है, क्या मारती है, चूहा मारती है, ठीक। तो ये करना मतलब है क्या और किसको से अगर हम क्वेश्चन लगा के क्या एंड किसको, इस वर्ब से अगर हम क्वेश्चन लगाते हैं तो हमारा वो ऑब्जेक्ट अगर मिल जाता है तो समझ लो कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तो समझ लो कि वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये बहुत अच्छी है पहचान इसकी, मतलब आइडेंटिफाई करने की कि ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव। तो अब हम बच्चों चलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी बताया कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है भाई ये विथ ऑब्जेक्ट होता है, विथ ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये दो हो सकता है, एक तो रहेगा, कम से कम एक रहेगा, तभी तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो एक से अधिक भी हो सकता है। तो वो जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा जो होता है बच्चों को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अभी मैं इसको बता देता हूं, देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, जो डायरेक्ट जितने भी नॉन लिविंग थिंग होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स, तो जो भी नॉन लिविंग थिंग्स अगर ऑब्जेक्ट में आते हैं तो वो मेरे क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जेक्ट में आते हैं, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग जो आता है वो क्या होता है बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जितने लिविंग होते हैं, लिविंग मींस लिविंग, एनिमल, पर्सन, प्लांट, जो भी है लिविंग, तो लिविंग थिंग्स जो आते हैं बच्चों ऑब्जेक्ट में, वो मेरा क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं। देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है नॉन लिविंग थिंग्स, जो ऑब्जेक्ट में आए नॉन लिविंग थिंग्स हो गए मेरे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं ऑब्जेक्ट। तो अब मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं, बच्चों समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें जो एग्जांपल है, जैसे देखो मैं एग्जांपल यहां पे दे देता हूं, नॉन लिविंग थिंग्स दैट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर से देख लो, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में इसका जो एग्जांपल आता है बच्चों ऑब्जेक्ट में, जैसे आपका चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, कुछ भी है, ठीक है। ये सब सारे जो आते हैं ये हो जाते हैं आपके स्टोरीज, ये सब नॉन लिविंग है। तो जो भी नॉन लिविंग होते हैं बच्चों ये आ जाते हैं इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे मी आ जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में, हिम आ जाता है, हर आ जाता है, ठीक है, ये सब आ जाते हैं, यू आ जाता है ऑब्जेक्ट में। तो ये सब सारे जो आते हैं वो लिविंग थिंग्स, किसी भी पर्सन या एनिमल की बात की जाती है जिसके लिए, ठीक है, तो वो लिविंग थिंग्स हो जाते हैं और वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों, मैं एग्जांपल आपको देता हूं। देखो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होंगे। जैसे देखिए एक एग्जांपल है मैं आपको दे दूं, देखो ही, बहुत सिंपल है, ही राइट्स ए लेटर
फॉर हिम। ठीक, अब देखो फॉर हिम उसके लिए, उसने उसके लिए एक पत्र लिखता है। वह, यहाँ पे देखो अगर रोट है तो उसने हो जाएगा, यहाँ पे ये है राइट से तो वह हो गया। वह एक पत्र उसके लिए लिखता है, उसके लिए फॉर। तो अब देखो बच्चों, अब यहाँ ये वर्ब है, वर्ब से हम क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखता है? लेटर लिखता है। दिस इज द ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट मिल गया। किसको लिखता है? उसको लिखता है। किसको लिखता है? हिम को लिखता है, उसको लिखता है, ये उसको। तो देखो इसमें एक, ये कौन सा है? लेटर। दिस इज द नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, ये नॉन लिविंग है। और ये हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा बच्चों? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब किसको लिखता है? हिम, उसको लिखता है हिम। तो हिम क्या है बच्चों? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे आप छाड़ सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे। अब और बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मैं दे देता हूं। दूसरा एग्जांपल देखो, आर यू, विल यू गिव मी ए पेन? कोई जरूरी नहीं कि ये ऑब्जेक्ट जो आए तो मतलब बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ऐसा नहीं है। अच्छा देखो, विल यू गिव मी ए पेन, क्या तुम मुझे पेन दोगे? तो क्या तुम मुझे एक पेन दोगे? तो यहां से पूछो, क्या दोगे? पेन। किसको दोगे? मुझको। तो ये पेन किसको दोगे बच्चों? मुझको दोगे, मी को दोगे। ये पेन है, ये क्या हो गया बच्चों? हाँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट में आया। यहां से सारे मैटर देखो, ये ऑब्जेक्ट हो जाता है दोनों। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट में हमको छांटना है कि कौन डायरेक्ट है कौन इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा बच्चों, ये क्या होगा? नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स। जो लिविंग आता है बच्चों, ये मेरा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहां मैं लिख देता हूं, देखो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट है। बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, आप कहीं भी सकते हैं। जैसे मैं एक और देता हूं एग्जांपल, जैसे कोई भी ले लो आप, जैसे राम। राम go to, Ram goes to market, market। ठीक है, go to market with me, with me। अब देखो बच्चों, यहां पे देखो कहां जाता है? मार्केट जाता है। किसके साथ जाता है? मेरे साथ जाता है। ठीक, तो ये सारे ऑब्जेक्ट आ गए। देखो राम गोस, ये वर्ब हो गया, ये दोनों ऑब्जेक्ट हो गए। तो ये क्या हो गया मेरा? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। ठीक, ऐसे ऐसे इसको निकाल लेते हैं। तो फिर आइए ट्रांजिटिव वर्ब में एक से अधिक जो ऑब्जेक्ट होते हैं, मैंने उसको बारे में बताया। भाई ट्रांजिटिव वर्ब कब होंगे? जब उसके साथ ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट कम से कम एक होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और एक से अधिक भी हो सकते हैं तभी ट्रांजिटिव वर्ब है। और वो ऑब्जेक्ट कौन कौन हो जाते हैं, ये आपको मैंने बता दिया कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो एक है बच्चों, आज ये हो गया अभी। तो अब हम चलते हैं बच्चों, कुछ आपको बता देते हैं। ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गए, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गए, है ना? अच्छा, अब देखो बच्चों, एक कॉम्प्लीमेंट होता है। जो सेंटेंस, इंग्लिश सेंटेंस बनता है, उसमें यस, वर्ब, सब्जेक्ट,
वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट को मैंने बता दिया कि ये दो होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है। वर्ब को मैं बताया कि एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। और फाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट वर्ब भी होते हैं, उसमें सब सारे पार्ट में यही बताता हूं। तो एक होता है इसमें कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट के साथ में रहते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट के बाद होते हैं या जब भी हो, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट होता है एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो जो कॉम्प्लीमेंट है एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों? जो कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड या जो वर्ड होता है किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में, वो सब्जेक्ट को जब फोकस करता है, यानी सब्जेक्ट को बताता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजों को बताता है, तो वो हमारा जो होता है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। लेकिन जो वर्ड ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हो, ठीक है, उसके रेफरेंस मतलब उसके बारे में बताता हो, उससे जुड़ा हुआ होता है, तो उससे क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो पहले मैंने बताया आपको एडजेक्टिव खत्म हो गया था, फिर मैंने आपको वर्ब स्टार्ट किया कल। तो वर्ब में बच्चों मैंने बताया आपको कि वर्ब जो है ये जैसे बॉडी का हर्ट होता है, ये हर्ट की तरह होता है इंग्लिश सेंटेंस में। तो वर्ब इज यू नोन एज द हर्ट ऑफ ए इंग्लिश सेंटेंस, ठीक है, हर्ट ऑफ द इंग्लिश सेंटेंस। तो वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं होता है, तो वर्ब का रहना बहुत जरूरी है। क्यों ना हम कह सकते हैं कि अगर केवल वर्ब ही है तब भी एक सेंटेंस होता है, बन जाता है, लेकिन सब्जेक्ट ना हो, अगर ऑब्जेक्ट ना हो, तब भी वर्ब ही केवल उसको सेंटेंस बना सकता है, लेकिन वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बनता। तो इसको मैं बोलता हूं क्या? इज द वर्ब। तो अच्छा, फिर मैंने एक टाइप्स बताया कि वर्ब जो है दो प्रकार का होता है। फर्स्ट इज द फाइनाइट वर्ब एंड सेकंड इज द नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब में बच्चों जो होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब, जो मैंने कल बताया था, ट्रांजिटिव वर्ब जो कि मैं अभी बताया आपको, ठीक है। और इस वर्ब में अच्छा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, फिर लिंकिंग वर्ब हो गया, बताऊंगा मैं, फिर ऑक्सिलरी वर्ब बताऊंगा इसके बाद। अब जो है उसके बाद बताऊंगा नॉन फाइनाइट वर्ब में पार्टिसिपल्स, इंफिनिटिव एंड जीरो। तो ये तीनों अलग अलग मैंने कल क्लासिफाइड किया था आपको। तो मैंने ट्रांजिटिव बता दिया, इंट्रांजिटिव बता दिया और ट्रांजिटिव बता दिया। तो इंट्रांजिटिव मैंने बताया कि जो वर्ब क्या होते हैं, विदाउट द ऑब्जेक्ट होते हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, और जो विथ ऑब्जेक्ट होते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। अब ट्रांजिटिव वर्ब में मैंने जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक भी हो सकते हैं और दो भी हो सकते हैं। तो वो दो प्रकार के, मतलब एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है बच्चों वो नॉन लिविंग थिंग होता है, याद रखिएगा। नॉन लिविंग थिंग अगर कोई आता है ऑब्जेक्ट में तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और फिर लिविंग थिंग्स जो आएगा वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो आज मैंने इतना बता दिया। अब कल मैं आपको, ठीक है, आज कॉम्प्लीमेंट में बताया कि सब्जेक्ट एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया। तो आज इतना ही, कल फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, आगे। ओके।